ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। बच्चे, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कैलकुलेशन विद एरर्स। तो एरर्स के साथ कैलकुलेशन कैसे करते हैं आज की वीडियो में ये सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एरर्स क्या होते हैं, क्यों इनको यूज करते हैं और कौन से एरर्स होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ एरर्स भी पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर करिएगा कि आप वीडियो वो वाली देख लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एरर दे दूंगा ताकि आपको ये वाली वीडियो और ये जो कंसेप्ट है वो समझ आए। इस वीडियो में बेसिकली हमें चार इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। पहली है बच्चे मीन ट्रू वैल्यू, सेकंड एब्सोल्यूट एरर मीन, और थर्ड है मीन एब्सोल्यूट एरर, और फोर्थ है परसेंटेज एरर एंड फ्रैक्शनल एरर। इन चार चीजों को आपने समझ लिया तो आप एरर्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशन गिवन होती हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप कर लोगे, काफी आसानी से कर लोगे। इस वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चंस, बहुत हैक्टिक क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं जिसमें सारे ही पार्ट कवर हो जाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जब डाटा को एनालाइज करते हैं तो स्टूडेंट्स काफी वीडियोस देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मस्ट सब्सक्राइब। और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है अर्चित महाजन और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कैलकुलेशंस विद एरर्स ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल इश्के साइंस। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं कैलकुलेशंस विद एरर। तो इनको समझने से पहले थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं एरर्स की, अगर आपने वीडियो नहीं देखी। तो एरर का मतलब होता है गलती। एरर का मीनिंग क्या होता है? गलती। जैसे हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आप मान लीजिए कि मेरा एक्चुअल वेट है मेरा 75 kg, और जो मेजर किया गया है, सपोज कर लीजिए मैंने वेट मेजर मशीन से मेजर कराया। वेट मेजरिंग मशीन स्टेशन पे होती है ना, इसमें सिक्का डालो तो वो आपका वेट बता देती है। तो मैंने उस वेट मेजरिंग मशीन से वेट मेजर किया तो मेरा वेट आया 75.6 kg। अभी क्या हुआ, मेरे को मालूम था मेरा एक्चुअल वेट 75 है और वेट मेजरिंग मशीन ने कितना शो किया? 75.6। तो मेरे को पता चला कि वेट मेजरिंग मशीन से थोड़ी सी क्या हो गई? गलती हो गई। थोड़ी सी क्या हुई? गलती हुई है। वेट मेजरिंग मशीन ने मेरा 0.6 kg वेट एक्स्ट्रा बताया। तो ये जो 0.6 kg एक्स्ट्रा बताया है, यही इसकी क्या है? गलती है। तो हमें समझ आया कि एरर का मीनिंग क्या होता है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। ये क्या थी हमारी? एक्चुअल वेट क्या था? ट्रू वैल्यू। और वेट मेजरिंग मशीन ने हमें क्या बताई? मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एरर्स कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value is called error। और हमें समझ आया कि जो एरर का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस measured वैल्यू। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये एग्जांपल थी, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हमें समझ आ गया कि एरर क्या होता है। अभी देखिए, जो एरर है वो हर मेजर्ड वैल्यू में थोड़ा सा एरर होता है। सर कैसे? तो पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, ऑल मेजर्ड वैल्यूज हैव एरर। तो जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज हैं उनमें एरर्स होगा ही होगा। सर आप इतने डेफिनेटली और श्योरली कैसे कह सकते हो? तो मैंने कहा एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक स्केल है, रेगुलर स्केल, जो हम आम यूज करते हैं। इसलिए आपने इस पॉइंट ए और बी में आपने इस रेगुलर स्केल से इसको मेजर किया।
तो जो रेगुलर स्केल था उसकी रीडिंग आई 1.2 सेंटीमीटर। जो रेगुलर स्केल ने रीडिंग दी वो क्या आई 1.2 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको समझ आ गई। अभी मैंने कहा कि मैं इसको रेगुलर स्केल से नहीं, एक डिवाइस होता है जो हम आगे स्टडी करेंगे जाकर, वर्नियर कैलिपर, उससे मेजर करता हूं। तो उसकी क्या आई वैल्यू 1.21 सेंटीमीटर। अभी देखिए जो लास्ट डिजिट होता था 1.2, ठीक है, इसने मोर एक्यूरेट वैल्यू बता दी। तो जैसे ही डिवाइस चेंज किया तो एक्यूरेसी बढ़ गई। अभी मैंने कहा नहीं, मेरे को और एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो यहां पर 1.15 सेंटीमीटर आ गई जब मैंने स्क्रू गोज का इस्तेमाल किया। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करने में। तो मैंने कहा कि जैसे ही एक्यूरेसी ऑफ द डिवाइस बढ़ती है, एज द एक्यूरेसी ऑफ डिवाइस इंक्रीजेस, measured values become more and more accurate। तो हम यहां से लाइन लिख सकते हैं कि एज द एक्यूरेसी ऑफ डिवाइस increases, measured value becomes more accurate। तो जैसे ही एक्यूरेसी डिवाइस की क्या होती है, बढ़ती है, मेजर्ड वैल्यू भी काफी बढ़ जाती है। तो मेजर वैल्यू की एक्यूरेसी भी क्या होती है, बढ़ जाती है, मोर एक्यूरेट हो जाती है। तो सर इसका मतलब कि फिर ट्रू वैल्यू कैसे आएगी? तो देखो साइंटिस्टों ने कहा कि अगर ट्रू वैल्यू निकालनी है, सो द वैल्यू ऑफ मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस, अभी तक जो मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस है तुम्हारा, कैन बी कंसीडर्ड एज, जो मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस है उसकी वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू को कंसीडर्ड एज ट्रू वैल्यू। तो जैसे इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में सबसे एक्यूरेट कौन था, स्क्रू गोज। तो स्क्रू गोज की इसकी वैल्यू का मान ली ट्रू वैल्यू, और इसमें देखो डिफरेंस आ रहा है। तो ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की वैल्यूज में डिफरेंस आया, तो हम कहेंगे कि वर्नियर कैलिपर में भी थोड़ा सा एरर था और रेगुलर स्केल में भी थोड़ा सा एरर था। तो ये थी एरर्स की बातें कि हर मेजर्ड वैल्यू में क्या होता है, एरर होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम डिवाइस की एक्यूरेसी बढ़ाते जाते हैं, तो जैसे जैसे डिवाइस की एक्यूरेसी बढ़ेगी तो मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और ट्रू वैल्यू हम किसको कंसीडर करते हैं, जो मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस वैल्यू बताता है, उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू कहते हैं। लेकिन मान लीजिए आगे हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक ही डिवाइस हो, ठीक है, उसमें हमें एरर कम करना हो, तो उसको हम आगे कंसीडर करते हैं। पहले अभी आपको मैंने इतनी बात बताई कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एरर। और कोई भी मेजर्ड वैल्यू एग्जैक्टली करेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे डिवाइस चेंज करता है वैसे वैसे एक्यूरेसी बढ़ती है और वैल्यू मोर एक्यूरेट होती जाती है, सही। और हम ट्रू वैल्यू को कैसे, अगर एक पर्टिकुलर लेंथ को नापा, एक पर्टिकुलर वेट को नापा, तो ट्रू वैल्यू किसको कंसीडर करेंगे, जो मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस होगा उस टाइम का, उसकी वैल्यू को ट्रू वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। ठीक, इतनी आप बात आपको समझ लगी। अभी तो एरर आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। आपका जरूरी नहीं है कि एरर आपका हमेशा प्लस में आए, मतलब हमेशा आपके एरर्स जो हैं, जैसे यहाँ पर वेट बढ़ा 75.6, तो कोई और डिवाइस से मेजर करता तो हो सकता वेट आता 74.3 kg, ठीक है। तो आपकी गलती पॉजिटिव भी हो सकती है, गलती नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं द एरर्स कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। तो नेगेटिव भी हो सकते हैं एरर और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पहले आपने इतनी चीज समझ ली, तो ये तो पिछली वीडियो की थोड़ी सी मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई। अभी हम सीखेंगे कैलकुलेशंस विद एरर, तो इसको आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए।
तो देखिए अभी हमने कहा कि जो मोस्ट एक्यूरेट डिफरेंट डिवाइसेस हैं आपके पास, तो जो मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस होगा उसी की वैल्यू को ट्रू वैल्यू माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास एक ही डिवाइस हो और आपको पता करनी है कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, ठीक है। सो इफ वी हैव ओनली वन डिवाइस, एक ही डिवाइस है, अभी उस एक डिवाइस में कौन सी वैल्यू ट्रू है हम कैसे पता करेंगे? तो एक चीज समझिए कि जो प्रोबेबिलिटी होती है पॉजिटिव एरर आने की और नेगेटिव एरर आने की, वो क्या है? सेम। द प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना ऑफ अकरेंस ऑफ पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर इज सेम, तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर परफॉर्म करेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी तो सेम है कि हाँ भी पॉजिटिव एरर भी उतना आ सकता है और नेगेटिव एरर भी उतना आ सकता है। तो हम उस एक्सपेरिमेंट को लार्ज नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करें। सो इन ऑर्डर टू गेट ट्रू वैल्यू फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिवाइस, or instrument, experiment must be performed। बार बार आप एक्सपेरिमेंट करिए, performed by large number of times। अभी यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आपके पास एक ही डिवाइस है तो आप कैसे पता श्योरली कहोगे कि यार इसको ट्रू वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। अभी मैंने पीछे क्या बताया आपको कि डिफरेंट डिवाइसेस में ट्रू वैल्यू उसकी होती है जो मोस्ट एक्यूरेट होता है, लेकिन जब एक ही डिवाइस है तो उसमें से आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। जैसे मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उसका जो रिजल्ट था वो A1 आया, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसका रिजल्ट A2 आया, क्योंकि हर कैलकुलेशन में हर एक्सपेरिमेंट में ये तो है नहीं कि आपका आंसर सेम आए, हाँ के ना। तो आपका आंसर सपोज कर लीजिए n एक्सपेरिमेंट किए, n एक्सपेरिमेंट किए आपने, तो आपके n ऑब्जर्वेशंस बन गई। यहाँ पर आंसर A1 आया, A2 आ गया, AN आ गया। अभी इनमें से ट्रू वैल्यू कौन सी है? तो उस ट्रू वैल्यू को डिसाइड करने के लिए ट्रू वैल्यू can be considered as mean of all of measured value। तो ट्रू वैल्यू को कैसे हम कर सकते हैं? एज अ मीन ऑफ, तो अभी इन सभी की मेरे को ट्रू वैल्यू चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट में मेरे को पता करना है कि एक पर्टिकुलर जैसे एक्सपेरिमेंट किया, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इसका मेरे को वेट मेजर करना है। अभी इसका वेट मेजर किया, पहली बार मेजर किया कुछ और आया, दूसरी बार मेजर किया कुछ और आया, तीसरे तरीके से मेजर किया कुछ और आया, डिफरेंट टेक्निक्स लगा के मेजर किया, डिवाइस वही रखा, तो डिफरेंट हमारे रिजल्ट्स आए। तो हमने कहा कि कौन सी वैल्यू को हम एग्जैक्ट वैल्यू माने? तो ट्रू वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड एज द मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यूज। तो जो ट्रू वैल्यू होगी वो क्या है? इन सभी जो आपने एक्सपेरिमेंट किए उसमें जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आई उनका मीन है ट्रू वैल्यू। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया, एक एग्जांपल लेते हैं टाइम पीरियड को मेजर करने का, टाइम पीरियड को मेजर करने, इसमें आपने सिंपल पेंडुलम का यूज किया। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई वो आई 12.5, सेकंड 12.3, थर्ड 12.8 सेकंड्स, टाइम 4 12.9। अब यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू आ रही है एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी जो ट्रू वैल्यू होगी इसके टाइम पीरियड की वो एवरेज होगी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपकी क्या आएगी? ट्रू वैल्यू आएगी। तो हमें समझ आया कि अगर कभी भी आपको क्या चाहिए? ट्रू वैल्यू अगर आपको चाहिए और आपने एक एक्सपेरिमेंट को बार बार कंडक्ट कराया
एक ही डिवाइस के लिए तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन होंगी, और जब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन होंगी तो उसका आप मीन लेते हो, उसी को हम क्या कंसिडर करेंगे, ट्रू वैल्यू। अभी हमें ये समझ आ गया कि एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आप कैसे ट्रू वैल्यू को फाइंड करते हो। तो ट्रू वैल्यू आ गई। अभी हम समझते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन मीन ट्रू वैल्यू एंड measured value is called absolute error। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखिए जैसे मेरे को डेल्टा A1 चाहिए, तो आपकी जो मीन वैल्यू आई वो मैं मान लेता हूं A बार आई। मीन वैल्यू कितनी आई आपकी, A बार, ट्रू मीन वैल्यू, इसे क्या कहेंगे, ट्रू मीन वैल्यू, ये आई आपकी ये बार और A बार, और ये मीन ट्रू वैल्यू भी कहलाती है या ट्रू मीन वैल्यू भी कहलाती है, तो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अभी आपने जो पहली ऑब्जर्वेशन का आंसर आया था उसको इस ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही मीन एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड एक्सपेरिमेंट निकालना चाहते हो तो ए ट्रू मीन वैल्यू माइनस A2। ऐसे ही थर्ड एक्सपेरिमेंट में निकालना चाहते हो तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या बनेगा, ट्रू मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन ऑफ थर्ड एक्सपेरिमेंट। और अगर आप nth एक्सपेरिमेंट में निकालना चाहते हो तो ट्रू मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन इन nth एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स ऐसे निकालते हैं, दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर्स। तो क्या समझा इधर कि अगर डिवाइस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और मेरे को ट्रू वैल्यू पता करनी है तो जो मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस है वो उसी मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस की ही ट्रू वैल्यू होती है। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही डिवाइस है, उसमें से पता करना है कि ट्रू वैल्यू क्या है एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की, तो आप उस डिवाइस से नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट एंड एन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, जिसके लिए आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। अभी उन डिफरेंट वैल्यूज में से आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी ट्रू वैल्यू है, वो डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी की क्या लेनी पड़ेगी, एवरेज लेनी पड़ेगी। और जो एवरेज आएगी उसी को हम कहेंगे ट्रू वैल्यू या ट्रू मीन वैल्यू। अब इस ट्रू मीन वैल्यू से अगर आप पहली ऑब्जर्वेशन माइनस कराते हो तो ये आएगा फर्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर। इस ट्रू वैल्यू से सेकंड वैल्यू माइनस कराते हो तो ये आएगा सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर। ऐसे इस ट्रू वैल्यू से अगर nth वैल्यू माइनस कराते हो तो ये आएगा एब्सोल्यूट एरर ऑफ nth एक्सपेरिमेंट या एब्सोल्यूट एरर ऑफ nth एक्सपेरिमेंट या एब्सोल्यूट एरर इन nth ऑब्जर्वेशन। तो ये होते हैं एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका। तो मेरे को लगता है तुम इतनी बात समझ लगी होगी। अभी हम चलते हैं आगे। तो चलिए बच्चे आगे स्टडी करते हैं। आगे बच्चे हमें स्टडी करना है मीन एब्सोल्यूट एरर को। किसको स्टडी करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर को हमने स्टडी करना। तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले, मीन ट्रू वैल्यू से क्या माइनस करना है, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को। अभी मान लेते हैं कि मेरा जो फर्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर आया वो डेल्टा A1 था, और वो क्या होगा, ट्रू मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही सेकंड, ट्रू मीन वैल्यू माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। A3 क्या आएगा, ट्रू मीन वैल्यू माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड सो ऑन। तो nth ऑब्जर्वेशन में क्या हो जाएगा, ट्रू मीन वैल्यू माइनस nth ऑब्जर्वेशन। ये आपके एब्सोल्यूट एरर आ जाएंगे। कुछ इनमें से एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव होंगे, कुछ एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है कि आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपको इन सभी को मॉड्यूलस में लिखना है। क्या लिखना है, मॉड्यूलस में, डेल्टा A1 मॉड्यूलस डेल्टा A2 मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मींस कि आपका नेगेटिव आंसर आएगा फिर भी आपको पॉजिटिव में लिखना है। डेल्टा A3 मॉड्यूलस, डेल्टा A4 मॉड्यूलस एंड सो ऑन अप टू डेल्टा AN मॉड्यूलस अपॉन n। तो हमें क्या समझ आया कि ये जो चीज है इसी को हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो
तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ all mean absolute average of all absolute errors। तो हमें क्या समझ आया कि जब भी मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, पहले हम क्या निकालते हैं, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को निकालने के लिए आपको जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनकी क्या लेनी होती है, एवरेज लेनी होती है। ट्रू वैल्यू जब आ जाती है तो हम ट्रू वैल्यू से हर ऑब्जर्वेशन को माइनस करके एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। अब जब सभी एब्सोल्यूट एरर आ जाएंगे, उनका मीन करेंगे, उनकी एवरेज लेंगे, तो उन्हें कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मेरे को लगता है समझ आ गई होगी आपको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए, ये 1/n को अगर आप बाहर लिख लीजिए तो यहां पर समेशन का सिंबल आ जाएगा, I1 to n डेल्टा ए आई। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा ए आई। तो जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो आपको डेल्टा A1 मिल जाएगा, फिर आप इसमें 2 पुट करोगे तो डेल्टा A2 मिल जाएगा, 3 पुट करोगे डेल्टा A3 मिल जाएगा। समीशन का मतलब इन सभी को प्लस करना और नीचे n से डिवाइड करना। तो ऊपरला जो एक्सप्रेशन है, जो ऊपर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे कि अगर आप i को 1 रखोगे तो ये फर्स्ट आ जाएगा आपका डेल्टा A1, i को 2 रखोगे तो डेल्टा A2 आ जाएगा, i को 3 रखोगे डेल्टा A3 रखो। तो i से कहाँ तक जाना है, n तक, तो डेल्टा an तक जाएंगे हम। अभी इन सभी को जब ऐड कर देंगे, इन सभी को जब समेशन क्या कहते हैं, इन सभी को ऐड कर दो और ये 1/n इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी जो चीज सीखनी है हमने वो है रिलेटिव एरर। तो अभी जो अगला तो हमें सीखना है वो है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर, और इसे ही हम बचे फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। तो ये रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर दोनों कहते हैं इसको। ये बेसिकली होता है क्या है, अभी आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, अगर आप इसको मीन ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो इसे क्या कहेंगे, रिलेटिव एरर। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू मीन वैल्यू और मीन ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अभी इस लास्ट जो एरर होता है वो होता है बच्चे परसेंटेज एरर। तो जो परसेंटेज एरर होता है वो क्या होता है, आपने मीन एब्सोल्यूट एरर लिया, ट्रू मीन वैल्यू ली और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बेसिकली होता है रिलेटिव एरर इनटू 100। तो ये क्या है, रिलेटिव एरर है, इनटू 100 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो इसको आपने याद रखना है। अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो बस इतना सा इस पे कंसेप्ट लगेगा कि आपको बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी होंगी न्यूमेरिकल में, आपने सबसे पहले उस ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। जब आप उस ऑब्जर्वेशन का मीन मतलब एवरेज निकाल लोगे, तो जब एवरेज आ जाएगी उस एवरेज वैल्यू को कहेंगे ट्रू वैल्यू या मीन ट्रू वैल्यू। अब अकेली ऑब्जर्वेशन उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएंगे। एब्सोल्यूट एरर्स का भी अगर हम मीन लेते हैं तो हमारे पास ट्रू मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, और मीन एब्सोल्यूट एरर को जब ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एरर, और इसको अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो काफी क्वाइट लंबा सम है, पर आप इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। तो जैसे हमने सीख लिया कि हमने सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या सीखी कि ट्रू वैल्यू हम कैसे निकलती है, ए मीन से, और एरर कितना हो सकता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। इस ट्रू वैल्यू में एरर कितना हो सकता है, डेल्टा ए के बराबर। अभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसके साथ प्लस माइनस लगा देंगे। तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन
क्या हो जाएगी, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल वैल्यू, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजर्ड वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्चुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि हाँ जी भी इसकी ट्रू वैल्यू तो ए है, पर इसका आपका जो आंसर है वो कितने से डेविएट कर सकता है, या तो वो प्लस ए से डेल्टा ए से बढ़ सकता है, या तो वो माइनस डेल्टा ए से घट सकता है। तो ये होती है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू। तो मेरे को लगता है बच्चे इस चीज हमें लगी शुरू करते हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है रोड इंपॉर्टेंट है इसमें, वो एक एक्सपेरिमेंट में पता की गई और वो एक्सपेरिमेंट में लेंथ आई 2.48, 2.46, 2.49, 2.50 और 2.48। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मैं अभी इंक डाल रहा हूँ। तो एवरेज लेंथ ढूंढनी है, एब्सोल्यूट एरर ढूंढना है और परसेंटेज एरर ढूंढना है। तो इसको करना है हमें, और हम कैसे करेंगे? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा आपको तो सबसे पहला आपका जो काम होना चाहिए, आप ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन 2.48, सेकंड ऑब्जर्वेशन 2.46, थर्ड ऑब्जर्वेशन 2.49, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 2.48, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 2.50 एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 2.48। ठीक है भाई, तो ये ऑब्जर्वेशन नोट कर ली। अभी सबसे पहले पूछा एवरेज लेंथ निकालो। एवरेज लेंथ ही ट्रू वैल्यू होती है, या एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज ट्रू वैल्यू। तो हमें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन n करना है। n कितना होगा हमारा 5 के बराबर। तो हमारा 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48, इन सभी को प्लस कर कर और 5 से डिवाइड कर देना है। चलो करते हैं। 2.48, 2.46, 2.49 और 2.50, 2.48, इन सभी को प्लस करना है। तो 8 6 14 और 14 में 9 प्लस करेंगे तो 23 और 23 में 8 प्लस करेंगे तो इट इज 23 में 8 प्लस करेंगे तो वी विल गेट 8 6 14 एंड 23 और 8 31। तो यहाँ पर 3 आएगा। 3 4 7 11 15 20 24, 2 4 6 8 10 12। तो हमारे को पता चला कि इसका आंसर आया 12.41। उसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 12.45 को डिवाइड करेंगे अगर 5 से, तो हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा, इसको कैलकुलेटर से अपन कर लेते हैं। तो ये मेरे को लगता है आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग 4 बन रहा है। तो 12.41 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करना है बच्चे। तो 5 से डिवाइड किया 12.41 को, तो आंसर आया 2.48। ठीक है, 482 आता है। देखिए 2.482 आया। अभी आपको कंसेप्ट याद रखना है, इस 2 को आप भूल जाइए। आपने जितनी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हीं को याद रखना है। ऑब्जर्वेशन में के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 1 2। तो यहाँ पर भी 1 2, 2.482 आ रहा था तो 2 को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो हमें पता चला कि 2.48 हमारी ट्रू वैल्यू आ गई। अभी ट्रू वैल्यू आ गई तो सेकंड उसने पूछा है एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर आपको पता है कैसे निकलता है। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो आप लिखोगे कि सर एवरेज वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.48 माइनस 2.48, सो द आंसर इज 0। अभी डेल्टा A2 निकालो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड, मीन वैल्यू माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो 2.48 माइनस 2.46, तो ये तो 0.02। थर्ड वैल्यू A मीन माइनस A3, तो डेल्टा A2 हमारा 0.02 है और A3 माइनस करना है तो 2.48 माइनस 2.49, तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस 0.01 डेल्टा A3। अभी डेल्टा A4 फाइंड करेंगे
तो हमारा आंसर आएगा a माइनस A4। तो A4 2.50 माइनस 2.48, ट्रू वैल्यू 2.48 आई और उसमें से 2.50 माइनस किया तो माइनस 0.02। और डेल्टा A5 निकालना है तो A मीन माइनस A5। व्हाट इज A मीन? तो A मीन क्या है 2.48 और A5 भी 2.48, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो मीन एब्सोल्यूट एरर्स एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालते हैं? ट्रू वैल्यू माइनस दैट ऑब्जर्वेशन। तो ट्रू अभी फर्स्ट में निकालना था ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट, सेकंड में तो ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड, थर्ड में ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड, फोर्थ में निकालना है फोर्थ एब्सोल्यूट एरर तो ट्रू वैल्यू माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अभी ये सभी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज एरर का। तो अगला क्वेश्चन है परसेंटेज एरर का। तो परसेंटेज एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो सर मीन ट्रू वैल्यू तो है, सही है, ट्रू वैल्यू तो है, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर, उसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2 मॉडुलस ऑफ डेल्टा A3 मॉडुलस ऑफ डेल्टा A4 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A5। तो जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उनके मॉडुलस लेकर हमें उनका मीन लेना होता है। तो मीन अभी 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अभी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो आई हमारी 0, सेकेंड ऑब्जर्वेशन 0.02, थर्ड ऑब्जर्वेशन है नेगेटिव, नेगेटिव का मॉडुलस ले लोगे तो पॉजिटिव बन जाता है 0.01, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 0.02 क्योंकि है नेगेटिव पर मॉडुलस लेने के बाद 0.02 बन जाएगी, और यहाँ पर फिफ्थ 0। तो इन सभी को प्लस करो 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02, तो आंसर कम्स आउट टू बी 0.05 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर इज 0.01। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ गया। अभी 0.01 को 100 से डिवाइड कराकर 2.48, तो यहाँ पर मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर रख दिया और ये नीचे ट्रू वैल्यू इनटू 100 कर दिया। तो ये कम आना चाहिए 0.01 इंटू 100 डिवाइड बाई 2.48। तो ये बच्चे आता है 40.3%, जिसको हम 40.33 आता है, तो 40.3% हमारा परसेंटेज एरर होगा। तो होप मेरे को ये लगता है तुम्हें क्वेश्चन समझ लग गई होगी। पहले हमने सभी अकेली ऑब्जर्वेशंस लिखी, उन ऑब्जर्वेशन की जब एवरेज निकाली तो उसी की कहते हैं ट्रू वैल्यू। इस ट्रू वैल्यू से अकेली अकेली ऑब्जर्वेशन माइनस की तो हमारे पास आई एब्सोल्यूट एरर्स। इन एब्सोल्यूट एरर का मॉडुलस लेके हमने एवरेज निकाली तो हमारे पास आया मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन एब्सोल्यूट एरर को जब हमने ट्रू वैल्यू के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास क्या आया, परसेंटेज एरर। तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन समझ लग गई होगी। अब अपन चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो हम खुद आप भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन को स्टडी करना है कि द रीडिंग ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन अ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी, ये वाली रीडिंग्स गिवन है आपको, ये कुछ रीडिंग्स दी गई है कि आपने सिंपल पेंडुलम के साथ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें आपने टाइम पीरियड को पता करने की कोशिश की। तो ये सारी आपको डिफरेंट रीडिंग्स मिली और मेरे को लगता है कि इसमें एक रीडिंग कम है। .80, यहाँ पर एक रीडिंग आएगी 2.80, और इनमें कहा गया कि आपको मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, और मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये सभी को अपन ने कैलकुलेट करना है। तो कोई बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता है कि आपको A1 लिखना है। A1 है आपका बच्चे 2.63, A2 है आपका बच्चे 2.56, A3 है आपका बच्चे 2.42, A4 2.71, A5 आपका 2.80। तो पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर पॉज करके ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने इसको ट्राई कर लिया है तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है?
तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपने आंसर इसका निकाल लिया होगा। अभी आप आंसर चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही था कि नहीं, और कोशिश करिए कि विदाउट कैलकुलेटर करिए, क्योंकि अगर क्लास +1 के एग्जाम्स में तो अभी ये सिलेबस डिडक्टेड है, पर आगे कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया तो वहाँ पर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा। हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर है और उससे अगले वाले ईयर्स होंगे तो उसमें ये वाला टॉपिक फिर से री इंक्लूड कर दें सीबीएसई में। बाकी जो अदर स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनमें ये सिलेबस अगर नहीं डिडक्टेड, नहीं ये टॉपिक अगर नहीं डिडक्टेड तो उनको ये पढ़ना चाहिए। तो बिना कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मेरे को लगता है तुमने सॉल्व कर दिया होगा, तो चलो मैं भी सॉल्व करना शुरू करता हूँ। पहली वैल्यू आई बच्चे 2.63, अगली वैल्यू आई 2.56, अगली वैल्यू है 2.42, अगली वैल्यू है 2.71 और अगली वैल्यू है 2.80। तो द आंसर कम्स आउट टू बी मीन एवरेज वैल्यू। तो मीन वैल्यू या मीन ट्रू वैल्यू हम कहूँगा, मीन ट्रू वैल्यू किसके बराबर होगी? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से ही डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80.5। तो जिसका आंसर है वो आ रहा है, बुक में भी चेक कर ले हम, इसका आंसर आ रहा है 13.12। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 13.12/5। तो 13.12 को अगर अपन 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.624। पर हमें पता है कि जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट के बाद सिर्फ 2 नंबर्स ही यूज किए गए हैं, तो हम भी इसको अपने 2 नंबर्स तक ही लिमिट कर देंगे। तो हमारी एवरेज वैल्यू आई 2.62। अभी जब मीन ट्रू वैल्यू आ गई तो हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर्स। तो हमें क्या निकालने हैं? एब्सोल्यूट एरर्स हमें निकालने हैं। तो पहला हम निकालेंगे डेल्टा A1, वो ट्रू वैल्यू माइनस A1 होगा। तो ट्रू वैल्यू क्या थी? 2.62 माइनस 2.63, सो एरर कम्स आउट बी माइनस 0.01। डेल्टा A2, ट्रू वैल्यू माइनस A2, ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू है आपकी 2.62 और एरर कितना है आपका? ऑब्जर्वेशन क्या थी? 2.56। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में 0.06। डेल्टा A3, ए मीन माइनस ए थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो 2.62 माइनस 2.42। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आ रही है आपकी 0.20। एक बार चेक कर लेते हैं। 2.62 माइनस 2.42, हाँ जी, तो 0.0। अभी A4 निकालेंगे तो A मीन माइनस A4 करेंगे। अभी A मीन किसके बराबर है? 2.62। A4 किसके बराबर है सर? 2.71। तो 2.71, तो यहाँ से जो मेरे को लगता है आंसर आएगा माइनस 0.09, माइनस 0.09। एक बार देख लेते हैं। 2.62 माइनस 2.71, हाँ जी। और डेल्टा A5 किसके बराबर होगा? A मीन माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो A मीन किसके बराबर है आप दिखाओ? A मीन है 2.62 माइनस 2.80। तो ये मेरे अकॉर्डिंग माइनस 0.18 के बराबर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 2.62 माइनस 2.80, हाँ जी, माइनस 0.18। तो ये अकेले एब्सोल्यूट एरर निकल गए, दैट इज माइनस 0.1 प्लस 0.06 माइनस प्लस 0.20 माइनस 0.09 और माइनस 0.18। अभी अगला तो हमारा मीन वैल्यू भी हो गया और एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन भी हो गया। अभी हम चलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपको पता है कैसे निकालते हैं? सभी ऑब्जर्वेशन जो आपके एरर्स एब्सोल्यूट एरर आए हैं उनका मॉडुलस लेंगे हम, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, मॉडुलस ऑफ सेकंड एब्सोल्यूट एरर, मॉडुलस ऑफ थर्ड एब्सोल्यूट एरर,
मॉड्यूलस ऑफ फोर्थ एब्सोल्यूट एरर प्लस मॉड्यूलस ऑफ फिफ्थ एब्सोल्यूट एरर अपॉन 5, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कितनी है 5 है। तो अभी जो नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं वो भी सारी प्लस में ही लेनी है, तो यहाँ पर होगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 और प्लस 0.18। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसी वैल्यूज दी होती हैं जो बिना मतलब देखते ही पता चल जाता है, जैसे 0.01 और 0.09 0.1 बनाते हैं, 0.20 मतलब 0.2 है और ये ये बनाएंगे, तो ये बनाएंगे 0.38 और 38 और यहाँ पर 0.44 अपॉन 5। एक बार प्लस करके देख लेते हैं, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.02 0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.18, हाँ जी भी 0.54 डिवाइड बाय 5। तो इसको अगर अपन डिवाइड कर देते हैं 5 से तो आपका आंसर आएगा 0.108। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी हमने निकाल दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया, एब्सोल्यूट एरर्स निकाले, उनकी मॉडल उसको सभी को पॉजिटिव बनाया और उसकी एवरेज निकाल दी, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अभी मीन एब्सोल्यूट के बाद रिलेटिव एरर होता है, ये तो कुछ नहीं सर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, इसे फ्रैक्शनल भी कहा जाता है, इसे फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज 0.108 और ये 2.62। सो 0.108 डिवाइड बाय 2.62, 0.108 डिवाइड बाय 2.62, 0.041। इतना बच्चे आपका क्या आया, फ्रैक्शनल एरर आया, ठीक है। और 0.04 आपका क्या आया, फ्रैक्शनल एरर आया। एक सेकंड मैं बुक में चेक कर लूँ कि हम सही निकाल रहे हैं। हाँ जी भी हम सही निकाल रहे हैं। तो कोशिश किया करे कि जैसे यहाँ पर अभी 3 डिजिट थे, तो मेरे को पता है कि यहाँ पर पॉइंट 2 पॉइंट्स के अगला है, तो 0.108 को हम इसको राउंड ऑफ करके 0.11 भी लिख सकते थे। इसको राउंड ऑफ करके हम 0.11 लिख देते थे और यहाँ पर भी 0.11 आता, तो 0.11 जब 2.62 के साथ डिवाइडेड होएगा तो देगा 0.041। तो बिल्कुल सेम वैल्यू ही पिछली तरह आ रही थी, पर ये हम यूज सिर्फ पॉइंट के सिर्फ अगले 2 डिजिट ही यूज करेंगे, क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन में पॉइंट के अगले 2 डिजिट्स ही हैं। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि जो भी आप वैल्यू आपकी निकलती है, ठीक है, उसको आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे आपके पास अभी हर पॉइंट के बाद क्या है, 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद क्या है, 2 डिजिट है, पर अगर आपका आंसर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आते हैं, 4 डिजिट आते हैं, तो कोशिश किया करे कि या तो राउंड ऑफ कर दें, और राउंड ऑफ होता है ठीक है, नहीं राउंड ऑफ होता तो हम एज इट इज ही 2 डिजिट पे खत्म कर देंगे। राउंड ऑफ कैसे करते हैं इस पे भी मैंने पूरी वीडियो बना दी हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाओ और वहाँ पर राउंडिंग ऑफ लिखा टॉपिक है, लेकिन वो केमिस्ट्री के टॉपिक में है। कौन से टॉपिक में, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में राउंडिंग ऑफ मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि हाँ जी भी कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। अभी यहाँ पर रिलेटिव एरर आया 0.04, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 40%। यही परसेंटेज एरर होता है, क्योंकि अभी मैंने वीडियो में बताया था कि परसेंटेज एरर इज नथिंग बट रिलेटिव एरर इनटू 100। अभी ये रिलेटिव एरर भी निकल गया और परसेंटेज एरर भी निकाल लिया। अच्छा, कहते हैं एक्सप्रेस करो इनको, एग्जैक्ट एक्सप्रेस करो, तो जो ट्रू वैल्यू होगी 2.62 और हमारा एरर कितना आ रहा था 0.11, ठीक है, ये हमारा एरर आ रहा था। तो इसको एक, अगर आपने इसको इसके साथ एक्सप्रेस करना है तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने ये तो आपने कर लिया मीन एब्सोल्यूट के साथ एरर के साथ एक्सप्रेस, मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ आपने एक्सप्रेस कर दिया आपने ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपको पूरे अच्छी तरह से लिखना है कि हाँ जी भी एक्चुअली टाइम पीरियड क्या है, तो आपका टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 2.62
और आप में उसमें गलती कितनी आ सकती है, 0.11 की गलती आ सकती है, तो प्लस माइनस 0.11। और अगर आप परसेंटेज एरर में लिखना चाहते हो तो 2.62 प्लस माइनस 4% के 40%, इट इज 4%, तो 40 नहीं आएगा यहाँ पर 4% है, परसेंट सेकेंड्स। ठीक है, तो ये परसेंटेज एरर में आ गया। तो मेरे को लगता है तुम्हें पूरा क्वेश्चन समझ आई होगी। अगर ये सारा समझ आ गया है तो वेल एंड गुड।